उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही देखना चाहते थे, हम लोग बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़ते हैं, तो आज हम लोग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, मैं और दिवाकर सर, कि सीधा ही लोगों से पूछे कि उनको फिल्म कैसी लग रही है। तो मूवी के बारे में लाइक कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली है और ये रियल स्टोरी पे बेसिस है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? रियल स्टोरी तो नहीं है, एक ऑलमोस्ट रियल कैरेक्टर ब्योमकेश बख्शी पे बेस्ड है। अब उसका डेंजर ये है कि ब्योमकेश बख्शी की छवि बहुत पूरे भारत के दिमाग में बहुत क्लियरली है। कोई किताब पढ़ रहा है, कोई किसी ने पुरानी टीवी सीरियल देखी है, तो अभी जो लग रहा है कि सुशांत के ब्योमकेश से एक नई तस्वीर दर्शक के दिमाग में लगी है। क्योंकि मैं ज़्यादा अपने रिव्यू नहीं पढ़ता, लेकिन सबने बताया कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। मैं ज़्यादातर दर्शकों से डायरेक्ट सुनना चाहता हूँ कि कैसी लगी है फिल्म। तो अभी हम हॉल के बाहर थे और इंटरवल में लोग निकले और एक स्माइल होती है दर्शक के। कभी कभी क्या होता है कि दर्शक बाहर आता है तो कहते हैं कि डायरेक्टर और स्टार है यार, उनको तो अच्छा बोल दो, बेचारे लड़कों को अच्छा बोल दो। तो वो कभी कभी होता है पोलाइटनेस के चक्कर में। लेकिन पिछले पाँच फिल्मों में मैंने एक चीज़ देखी है, दर्शक के मुंह में एक स्माइल होती है। इसका मतलब है कि पैसा वसूल कह लो या शांति कह लो कि मेरा टाइम नहीं वेस्ट हो रहा और मेरा टाइम बल्कि बहुत अच्छा जा रहा है। दर्शक को निकलते वक्त ना हर एक की शक्ल में मेरे को वो स्माइल दिखी। अब मैं अपनी फिल्म में ज़्यादा दर्शकों की स्माइल में ज़्यादा कुछ समझ रहा हूँ, वो मेरी गलती है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, आप लोग जज करेंगे। लेकिन फेसबुक, ट्विटर, फ़ोन कॉल्स मतलब बंद नहीं हो रहा है कि सबको इतनी अच्छी लग रही है और इस तरह की फिल्म जो पहले बनी नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े सक्सेस की बात है। बट आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे देखते हैं कि कई सारे डायरेक्टर है जो जैसे कई सारे डायरेक्टर जिनका ये कहना है कि 3 घंटे की मूवी 100 दिन का काम, तो कोई 3 घंटे की रिव्यू कोई इतना मान्यता नहीं रखती है। पब्लिक कुछ पब्लिक ऐसी होती है जो बोलती है कि मूवी में ये कमी थी या वो कमी थी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे को उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैं भी तो फिल्म, पहली बात है मेरी फिल्म की मेरे फिल्म का टाइमिंग है 2 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे की है नहीं, उससे काफ़ी कम है। तो 2 घंटे 10 मिनट में मैं भी एक फिल्म 2 घंटे में ही देखता हूँ, 2 घंटे 10 मिनट में ही देखता हूँ। और उसके बाद जो मैं फील करता हूँ वो मैं फील करता हूँ, तो ऑडियंस भी वही फील कर रही है। मेरा मन कहता है कि ये फिल्म इतनी अलग है, लेकिन अलग होने के बावजूद ऑडियंस को लग रहा है कि कोई मुझे बैठ के कहानी सुना रहा है और मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा है। उसने मेरी इंटेलिजेंस को, मेरे को इंटेलिजेंट समझा है। जी बिल्कुल। एवरीबडी इज थिंकिंग कि मेरे को इंटेलिजेंट समझा आपने, मेरे को साथ बैठा के आप एक कहानी कह रहे हैं। ये स्माइल मैं दर्शक में देखता हूँ। दिवाकर, बिना किसी शोर शराबे के क्लाइमेक्स रख देना और एक कनेक्शन मुंगेर का जो अलग ही तौर पर ब्योमकेश का अब तक किसी ने नहीं एक्सप्लोर किया, ये कहाँ से सोचा और इसके पीछे क्या रिसर्च? इसका रिसर्च एक्चुअली सुशांत से उतना नहीं है जितना शरदिंदु बैनर्जी से है। आज जो आप सब लोग यहाँ पे कैमरा लेके हैं और इतने दर्शक हॉल के अंदर हैं और आज हम सबकी शक्ल पे इतनी चमक है और इतनी स्माइल है, इसका कारण शरदिंदु बैनर्जी है, जिन्होंने आज से 70 साल पहले ये ब्योमकेश रचा। वो शरदिंदु बैनर्जी मुंगेर से आते थे, उनका जन्म मुंगेर में हुआ और वो कलकत्ता में फिर पढ़ने आए, फिर यहाँ पे रह गए। तो उनके मैंने ब्योमकेश और शरदिंदु के कैरेक्टर को एक कर दिया है। इनकी शुरुआत भी कहीं बिहार के आसपास से ही कहीं है और शरदिंदु की शुरुआत भी कहीं आसपास में बिहार में कहीं है, तो वहीं से इसलिए। दिवाकर, एक सवाल ये भी उठता है कि हाल फिलहाल शांघाई को देखें तो वो एक एडाप्टेशन थी और अब फिर हमने इस एडाप्टेशन, क्या आने वाले वक्त में हम एडाप्टेशन ही देखने वाले हैं? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। जब जिस फिल्म का या जिस कहानी का जुनून चढ़ता है उस वक्त वही करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। सुशांत, हम आपसे जानना चाहेंगे लाइक हर किसी की एक्सपेक्टेशन रहती है कि मूवी की ऐसी होनी चाहिए, तो लाइक ये मूवी एक्सपेक्टेशन पे, जैसे पब्लिक के रिव्यू से देखें तो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है? अभी तक तो बहुत ही सराहना मिल रही है फिल्म को। सब यही कह रहे हैं जो कलकत्ता के बारे में जानते हैं, जो ब्योमकेश के बारे में जानते हैं, वो बाहर निकल के अभी भी यही कह रहे थे कि हमने जब किताब पढ़ी और जैसा विजुअलाइज किया था, या हम कैलकाटा को जानते हैं 1940s के, आपने इतनी छोटी छोटी चीज़ संभाली हुई है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है देखने। एग्जैक्टली इसीलिए हम लोग काम करते हैं और हमें बहुत ही प्रेज मिल रहा है। इट्स वेरी इनकरेजिंग। एक बात है, हम दोनों बहुत डरे हुए थे कि कलकत्ता में ब्योमकेश का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि वहाँ पे तो ब्योमकेश का गढ़ है और वहाँ पे लोग बोलेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत कब से ब्योमकेश बख्शी बन गया। तो वहाँ से जो रिपोर्ट मिली है वो यही बोल रहे हैं कि जो
दर्शकों के लिए सुशांत सिंह राजपूत वाकई में ब्योमकेश बख्शी है। सर आपकी बहुत बड़ी बात। पिछली हाँ। फिल्म पीके बहुत सक्सेस हुई, आपको इस उम्मीद से इस फिल्म से क्या उम्मीद है? इससे भी यही उम्मीद है कि लोग आएँ और उनको काम अच्छा लगे। हमने अपनी पूरी मेहनत करी है। सर कितने करोड़ कमाएंगे? करोड़ वरोड़ में नहीं जानता, मुझे इतने करोड़ मिलने थे मैंने फिल्म शुरू होने से पहले ही ले ली। अब मुझे ये देखना है कि जो हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, जो 2 साल लगाए हैं लोगों के 2 घंटे अच्छे करने के लिए, वो हुआ कि नहीं। सो ये कह सकते हैं पैसा वसूल पिक्चर। बिल्कुल। मेरे को जो लग रहा है वैसा है। अब मेरा थोड़ा सा स्टैम्प भी है, थोड़ी इंटेलेक्चुअल फिल्में बनाता हूँ या ऐसा कुछ करता हूँ, मैं बिल्कुल इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ एकदम। मेरे को जो दर्शक की शक्ल में जो चमक लग रही है, उससे लग रहा है, मैं फिर से बोलूँगा कि दर्शक बोल रहा है कि यार तुमने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, तुमने मेरी इंटेलिजेंस, तुमने मेरे को बेवकूफ़ नहीं समझा, उसके लिए मैं तुम्हें एक मार्क देता हूँ। बोलो। दिवाकर, अक्सर हम जासूसी फिल्मों को देखते हैं, बहुत शोर शराबा, बड़ा ड्रामेटिक टेंशन क्रिएट किया जाता है, लेकिन ये किताब की तरह शादी है, क्या पहले से ही ये दिमाग में? ये किताब की तरह शादी एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली अभी जो लोग वापस अभी निकले, उन्होंने कहा एज ऑफ द सीट है अभी भी, और मैं हॉल में जाके देख चुका हूँ, ऑडियंस जिस तरह से देख रही है, लगता है कि वो एकदम आंखें टिका के देख रही है कि ब्योमकेश क्या कर रहा है, और हर सीन में, हर शॉट में क्लू है, क्राइम कौन, क्रिमिनल कौन है, असली माजरा क्या है, असली राज क्या है, उसका एक क्लू है। तो मेरे ख्याल से ये एज ऑफ द सीट है। अभी आके उन्होंने जो बताया, वो एज ऑफ द सीट वाली फीलिंग सही तो लग रही है, मेरे ख्याल से दर्शकों को वो फीलिंग तो लग रही है। बाकी ये है कि यार जो फिल्में बनाते हैं और जो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, उनको हर वक्त ऐसा कहने में अच्छा लगता है कि दर्शकों को अच्छी लगती है ये वो। इसलिए हम यहाँ पे आके हमने गेज करने की कोशिश की। इतना इमोशन था दर्शकों में, जिन्होंने हमको सराहा, जिन्होंने हमको मतलब अच्छा कहा, वो इमोशन मैंने पहले कभी नहीं देखा।